गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं आई हैं जब से 26 हमारे भारतीय भाइयों का, हिंदुओं का कत्ल जिस तरीके से किया गया है, हत्या जिस तरीके से पहलगाम में की गई है, और उसके बाद में जिस प्रकार की स्थितियां क्रिएट हो रही हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान का एक्टिवेशन है, उसे समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। फ्रेंड्स, वी आर इन द वॉरफील्ड। युद्ध के मैदान में हम लोग युद्ध के मैदान में हैं या बढ़े हुए हैं। अगर हम बात करें, सिंधु नदी जो जल समझौता है, इंडस वैली ट्रीटी है, हमने उसे पोस्टपोन किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और निश्चित सी बात है, उसके सकारात्मक दीर्घकालिक परिणाम हमारे सामने आने हैं। लेकिन आज जो हम बात करने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर, उसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? उसका बेसिक ऑब्जेक्ट है क्या पाकिस्तान और उसकी सरकार, उसके सेनाध्यक्ष, हमारी जो ये वार मोड पर हम लोग जा रहे हैं, इसे मिडिल ईस्ट में चल रही वार से, जो इजराइल और इस्लामिक कंट्रीज के बीच में वार चल रही है, जिसमें अमेरिका है और भी बहुत सारे कंट्रीज जो इजराइल का साथ दे रहे हैं, अब उससे प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा लगता है। और ऐसा इसलिए लगता है कि जो बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे देश के सामने अभी आई हैं, इन्वेस्टिगेशन में आई हैं, जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स बार बार हमारे सामने आ रहे हैं, तो उसे हमें समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि कौन इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर कौन सा देश है जो हमें वास्तव में सपोर्ट कर रहा है, और कौन सा ऐसा देश है जो हमारी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है। इसे थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए अभी जो जल्दी जल्दी कुछ दिनों के अंदर जो घटनाक्रम जिस प्रकार के सामने आया है, उसे समझने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले, जब तक पहलगाम का अटैक नहीं हुआ था, ये टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ था, उससे पहले अगर हम देखें, हमास ने एक प्रोटेस्ट किया था विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पाकिस्तान इन पीओके। जग जाहिर है, सभी जानते हैं कि पीओके में हमास के सहयोग से, हमास का जिस प्रकार से ग्रैंड वेलकम इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने किया था, वहां की सरकार ने किया था, पाकिस्तान की फोर्स के जो मिलिट्री है, पाकिस्तान के मिलिट्री के संरक्षण में वो सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था। तो हमास, अब हमास का मतलब है डायरेक्टली मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ, ईरान से जुड़ा हुआ एक प्रक्षी संगठन, जिसने इसराइल के खिलाफ एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध किया था, और हम उस दिन को नहीं भूल सकते जिस प्रकार से उन्होंने स्थितियों को क्रिएट किया था। और आज हमास धीरे धीरे खत्म होने की कगार की तरफ जा रहा है। तो हमास गाजा का आते ही समझ में आता है कि मिडिल ईस्ट का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान इसके अंदर करना चाहता था, पाकिस्तानी टेररिस्ट इसके अंदर करना चाहते थे। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ आसिम मुनीर, अगर हम जो ये पाकिस्तान का जर्नल है, बेवकूफ आदमी है, इसकी अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें, टू नेशन थ्योरी, इसका जो नेशन है, इसका जो राष्ट्र है, वास्तव में मैंने इससे पहले भी बताया था कि वो आ, इसका राष्ट्र इंटरनल डिस्प्यूट्स में घिरा हुआ है, टूटने की कगार पे है। बलूचिस्तान एक सेपरेट नेशन होना चाहता है। अफगानिस्तान के साथ में इन्होंने पूरे देश के देशों को इन्होंने तबाह किया है, तो वो देश आज एग्रेशन में है। सिंध प्रांत ऑलरेडी उनके साथ में इन्होंने, जो पंजाबी कम्युनिटी है उसके साथ में उन्होंने बुरा किया है। अगर हम बात करें पीओके की, इन्हें पता है कि इंडिया पीओके वापस लेगा, इंटरनेशनल प्रेशर उस पर बनने लगा है। तो ऐसी स्थिति में उसने टू नेशन थ्योरी की बात की, हिंदू मुसलमान अलग अलग कम्युनिटीज की बात की, हमारी संस्कृति अलग होने की बात करी, खान पीन अलग होने की बात करा, धार्मिक मान्यताएं अलग होने की बात की, रहन सहन का स्तर अलग होने की बात की, और उसके बाद ही इन्होंने क्या करवाया, पहलगाम अटैक करवाया। पहलगाम अटैक भी इस तरीके से, इस ब्रूटल तरीके से करवाया कि लोगों की धर्म पूछ पूछ करके इन्होंने उनको उनकी हत्या करवाई, और उनकी महिलाओं के सामने, छोटे छोटे बच्चों के सामने हत्याएं करवाई, जिससे कि वो जाकर के बताएं। और बोला भी गया कि जाओ अपने मोदी को बता दो कि हम ऐसा कर रहे हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था, इसके पीछे सोच क्या थी कि हम हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं? ये एक मैसेज देने का प्रयास था
ये केवल एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, इट इज ये बहुत बड़ा एक मैसेज हमारे देश के लिए था कि वो अपनी जो इंटरनल डिस्प्यूट्स था हमारी तरफ ट्रांसफर करना चाहता था। और किस तरीके से ट्रांसफर करना चाहता था? वो दिखाना चाहता था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, जिससे कि सारे मुसलमान उसके पक्ष में इकट्ठा हो जाए। अब इससे आगे की अगर हम एक्टिविटी देखें, इंडियन एक्शन, हमने इंडस वैली ट्रीटी को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सस्पेंड किया, पोस्टपोन किया, और धीरे धीरे उसका असर दिख भी रहा है। चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बौखला रहे हैं। बौखलाने का मतलब कभी वो हमें एटॉमिक पावर होने का धमकी देते हैं, या कभी किसी और चीज की धमकी देते हैं, वार की धमकी देते हैं। अब एटॉमिक वार की जहां तक बात आती है, एटॉमिक वार अगर उनके बस में होती, वो भी जानते हैं वी आर ऑन द सुसाइडल मोड। जब इंडियन मिलिट्री आगे चलती है, जब भारत आगे चलता है, तो हम सुसाइडल मोड पे आ जाते हैं। हमें चिंता नहीं रहती कि आप हमारे ऊपर एक बम फेंकेंगे, फेंके, हमारा एक पर्टिकुलर एरिया जाएगा, जाए, बट वी विल सर्टेनली डिस्ट्रॉय ऑल द पाकिस्तान। खूब अच्छी तरीके से वो जानते हैं। तो अभी अगर ऐसी ही बात होती, वो कन्वेंशनल वारफेयर की तरफ नहीं बढ़ते। कन्वेंशनल वारफेयर में उन्हें पता है कि उनके पास में वेपन्स नहीं है। चाइना से वो मिसाइल मंगाते हैं, टर्की से वेपन्स मंगाते हैं, और भी सपोर्ट लेने का वो प्रयास कर रहे हैं। दैट इज अनदर थिंग। तो कन्वेंशनल वारफेयर की तरफ वो जाते ही नहीं, अगर इस तरीके की एटॉमिक, उन्हें पता है कि वो खत्म हो जाएंगे। तो इंडस वैली ट्रीटी हमारा बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। सेकेंडली, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, निश्चित रूप में बात है, उन्होंने कहा कि जो विक्टिम्स हैं उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर ही रहेगा। ये जो सेकेंड लाइन है, ये बल देती है, बताती है कि वो निश्चित रूप से ये जो इन्होंने अपराध किया है, जो क्राइम किया है, ये इतना बड़ा है, और हम इतना फेडअप हो चुके हैं बार बार इस तरीके की स्थितियां देख करके, कि अब हम इसे सहने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, लिमिट नहीं है। और भारतीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल रूप से निर्धारित कर लिया है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने निर्धारित कर लिया है कि वी विल सर्टेनली पनिश पाकिस्तान। और बेसिकली पंजाबी पाकिस्तान, पंजाब की जो लोग हैं वही सारे सिंध को, बलूचिस्तान को खा गए, अफगानिस्तान को खा गए, खैबर पख्तूनख्वा को खा गए, पीओके में उन्होंने बवाल मचा रखा है। और इवन पूरी दुनिया में ढिढोरा पीट के बोलते हैं, हम सिंगल इस्लामिक कंट्री है, जो कि हमारे पास में एटॉमिक वेपन है, ये है, वो है, पूरा बवाल उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर मचा रखा है। ये एक बात हो गई कि हमने एक्शन ले लिया। अब वो उनकी क्या क्या थ्रेट्स आ रही है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। अब इसमें बात कहां से स्टार्ट होती है कि सपोर्ट हमारे पास में किसका आया? हमारे पास में क्रेमलिन ने, जो रशिया है, पुतिन है, हमारे अच्छे मित्र रहे हैं, पुराने मित्र हैं, उन्होंने हमारा पक्ष लिया कि नहीं, ये गलत हुआ है, वी आर विद द इंडिया। अब अमेरिका ने हमारा समर्थन दिया, हमें समर्थन दिया। उसमें सबसे बड़ी बात, तुलसी गवार्ड जी जो अमेरिका की है, उनका एक स्टेटमेंट था, जब इन्होंने कहा, अ, इनके जो शहबाज शरीफ हैं और उनके जो नेता है, पाकिस्तान के जो नेता हैं, जब उन्होंने तुलसी गवार्ड जी से बात करी, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में उन्होंने कहा, वी आर अगेंस्ट द इस्लामिक टेररिज्म। ये जो एक शब्द है, इस्लामिक टेररिज्म, ये कहीं ना कहीं हिट करता है किसको? मिडिल ईस्ट को हिट करता है। तो एक ये शब्द आया, वी आर अगेंस्ट द इस्लामिक टेररिज्म। इसके अगर हम निहितार्थ देखें तो बहुत ज्यादा निहितार्थ निकलते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें, हमारा क्राउन प्रिंस, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज ने हमें सपोर्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो क्राउन प्रिंस जो है, उनके बिन सलमान, उन्होंने हमें समर्थन की दिया है, क्योंकि जिस समय ये अटैक हुआ, प्राइम मिनिस्टर वाज देयर विद क्राउन प्रिंस, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत हुआ है, वी आर विद इंडिया, हम इंडिया के साथ हैं, और वो इंडिया के साथ हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि नहीं, ये गलत हुआ है। हो सकता है कि पाकिस्तान और भारत हमारे दोनों मित्र हैं, लेकिन दोनों हमारे करीब रहे, लेकिन वो अपने आप निपट लेंगे। मीन्स उन्होंने कहीं भी कोई भी समर्थन नहीं दिया पाकिस्तान का। उन्होंने, पाकिस्तान ने हालांकि ये भी कहा कि हम 3 साल से हम आपके लिए डर्टी गेम कर रहे हैं। तो निश्चित सी बात है कि उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है, ही हैज एक्सेप्टेड दैट ही हैज इन्वॉल्व इन द
terrorist activities before last 30 years or 3 decades. बेंजामिन नेतन्याहू जी ने हमें साथ दिया, जो बिल्कुल एक स्पष्ट मैसेज है मिडिल ईस्ट के लिए। अभी इसने बहुत ज्यादा चिल्लाना भी शुरू करा, शहबाज शरीफ ने, इसके नेताओं ने, कि बेंजामिन नेतन्याहू जी, इजराइल का कोई सपोर्ट हमारे लिए आया है, कुछ वेपन सिस्टम हमारे लिए आया, खूब टीवी में ये चल रहा है। तो ये एक मिडिल ईस्ट पर एक तरीके से, जैसे तुलसी गवार जी का, नेतन्याहू जी का स्टेटमेंट है, या हमास का यहाँ पर, ये सब चीज क्या है, ये एक इफेक्ट डालती है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज पर। इसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज हमारे साथ आए हैं, सीधे सीधे साथ आए हैं, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इटली हो। तो ये ज्यादातर जो मिडिल ईस्ट के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने हमारा साथ देना शुरू किया है। जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कहना है कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, दे आर ऑल्सो विद अस। बट अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करते हैं, अब इनका स्टेटमेंट आता है शहबाज शरीफ जी का, जो पाकिस्तान के कठपुतली प्रधानमंत्री हैं, अनऑथराइज्ड रूप से हैं। उन्होंने जो बेसिक एक तरीके से लोकतंत्र का हनन किया है, सेना ने उन्हें पपेट बना दिया है। तो उनका स्टेटमेंट क्या आता है, जब वो हर तरफ से थक गए, वार की उन्होंने धमकी दे ली, एटॉमिक वेपन की धमकी दे ली, सब चीजों की धमकी दे ली, तो वो क्या कहते हैं कि जॉइंट एक वो करें हम, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, जॉइंट एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन विद द हेल्प ऑफ चाइना एंड रशिया। चाइना और रशिया को इन्वॉल्व करते हुए, चाइना का समझ में आता है कि उनके साथ है, बट रशिया का नाम वो ले रहे हैं, कितना इन्वॉल्वमेंट रशिया को क्यों इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज थिंग्स। अब इसके बाद में जो डेवलपमेंट सामने आता है, चाइना से PL-15 वो उन्होंने मिसाइल्स मंगाया है, और भी वेपन सिस्टम वो मंगा रहे हैं। निश्चित सी बात है, आज तक अभी तक कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ है, एक भी कोई मिसाइल नहीं दागी गई है, एक भी तो दे आर नॉट रेडी फॉर कन्वेंशनल वार टू। अगर अभी युद्ध भी शुरू नहीं हुआ है और वो देश इस तरीके से चिल्लाने लगे, मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे पास हथियार नहीं है, अगर वो 100-200 मिसाइल्स चाइना से युद्ध शुरू होने से पहले मंगा रहा है, देन वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिपरेशन फॉर वार ऑफ दैट इडियट पाकिस्तान। हम उस पागल पाकिस्तान की वार की बेसिक जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, उसको आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन टर्की अभी टर्की ने 7 जहाजों के अंदर शिप्स के जो आप उसके वो है एरोप्लेन्स हैं, उसके अंदर भर करके उसने कुछ वेपन सिस्टम उसके पास में भेजे हैं। हुती, अब देखिए ये बहुत बड़ी बात आ जाती है। हुती है सेड कि वी आर विद पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है हुती की। पहली बात देखिए, टर्की निश्चित सी बात है, वो खलीफा बनना चाहता है इस्लामिक जगत में, तो वो भेज रहा है वेपन सिस्टम। हुती मिडिल ईस्ट में यमन का, बेसिकली ईरान का प्रॉक्सी संगठन है। हमास ईरान का प्रॉक्सी संगठन है। खूब अच्छी तरीके से सभी लोग जानते हैं कि ईरान के प्रॉक्सी संगठन है। तो अगर हुती यमन का और हमास, कल को हिजबुल्लाह भी कहने लगेगा सीरिया, इजराइल ने सीरिया को मारा है, इजराइल ने गाजा को मारा है, इजराइल ने हमास, सबसे बड़ी गलती तो हमास ने की थी, हमास को मारा है, गाजा को मारा है, वेस्ट बैंक में उन्हें मारा है, आपका लिबनान में हिजबुल्लाह को मारा है, यमन में वो हुती को मार रहे हैं, और इसके बाद में सीरिया को मार रहे हैं, इराक को मार रहे हैं, और ईरान को मारने की तैयारी है। तो क्या ये जो हुती का स्टेटमेंट आया है, हमास का स्टेटमेंट आया है, जो इसके प्रॉक्सी हैं, इनके स्टेटमेंट जब आने शुरू हो जाते हैं, इट मीन्स क्या ऐसा तो नहीं है कि ईरान बैकडोर से पाकिस्तान का साथ देने की प्रयास कर रहा है और मिडिल ईस्ट फैक्टर को यहाँ पर ट्रांसफर करने का प्रयास कर रहा है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। हमें इन चीजों को बहुत गहराई से देखना चाहिए कि कितना जो मुस्लिम जगत है, इस्लामिक जगत है,
वो हमारे साथ है और कितना हमारे साथ नहीं है, और पाकिस्तान कितने स्तर तक कामयाब हुआ है अपने इंटरनल डिस्प्यूट्स को हमारी तरफ ट्रांसफर करने में भी। बिफोर गोइंग इन द वॉर देन वी हैव टू एनालाइज ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले से ही इस चीज का एनालाइज कर लेना चाहिए, विश्लेषण कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं। वी हैव ऑल द वेपन सिस्टम, और हमारे पास में अधिकार है कि अगर हमारे पास में हमारे को कोई दिक्कत आती है तो हम अपनी एटॉमिक जो हमारी पॉलिसीज हैं हम उसमें निश्चित रूप से सुधारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। अभी तक हमने नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी बना रखी है, हम फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी बना सकते हैं। जहां तक इंडियन के जब सेंटिमेंट्स जगते हैं, भारतीय सेंटिमेंट्स जब जगते हैं, तो निश्चित सी बात है हमारे जो ये इडियट पॉलिटिशियन है, वो सब इडियट पॉलिटिशियंस में से समथिंग अगेंस्ट द नेशन और नेशनल्स, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ सही गलत कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इंडियन नेशनल्स की बात करते हैं, जब उनके सेंटिमेंट्स पर प्रहार होता है तो वो सुसाइडल मोड पर आ जाते हैं। जब देश की बात आती है तो कितने परमाणु बम हम पर पड़ेंगे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता है कि हमारा एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा सुरक्षित रहेगा। लेकिन पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारे को ये पता है। बट बिफोर गोइंग इन द वॉर सिचुएशन देन वी हैव टू फर्स्ट वी हैव टू एनालाइज द सिचुएशंस कि कौन कौन से इंटरनेशनल सपोर्टर उसके साथ में है, क्या वो कर सकते हैं। देन निश्चित सी बात है, मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो इस पर एक एनालाइज जरूर करवाएं अपनी टीम से। हालांकि चल रहा होगा, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति वहां बैठे हुए हैं, उनका एक पूरा बौद्धिक संपदा उनके पास में है, देश के पास में बहुत बड़ी बौद्धिक संपदा है। लेकिन फिर भी ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं, मेरे विचार के अनुसार इन पर एक विचार करते हुए, जो सपोर्ट पाकिस्तान के पास में आया है, इस पर एक विचार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे, गृह मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे, रक्षा मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे, हमारा जितना भी सिक्योरिटी सिस्टम है इस पर ध्यान देगा। और मैं अपने देश के प्रति सकारात्मक भाव रखता हूँ, इसलिए इस तरीके की बात कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।